आप लोगों का 90% का होता है, जो 90% एफर्ट कर लेते हैं उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो पे जो लोग आएंगे, मतलब हाजिरी देने का मतलब नहीं, पूरी देकर के समझेंगे, वो समझ लिए वही बच्चे पढ़ने वाले हैं जो कि वास्तव में सिलेक्शन पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि केवल वही पढ़ते। जो है फ्रेंच का शब्द है उसका मतलब होता है विदाउट, इनका मतलब विदाउट हो गया, और वर्टिब्रा का लैटिन शब्द है ये बैकबोन हो गया, वर्टिब्रा का मतलब बैकबोन, तो इसका पूरा ये फ्रेंच वर्ड हो गया, दोनों मिलाकर के। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की वीडियो का जो टॉपिक है आप लोगों के लिए ये ऐसा है जो कि अगर आप बहुत अच्छे से तैयार करते हैं तो आपका सिलेक्शन एक तरह से इंश्योर हो जाता है। और इसी टॉपिक में आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि इसको हम कैसे तैयार करें, कहाँ से तैयार करें, तैयार करने का तरीका क्या है। तो अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि इसको तैयार कैसे करना है, देखिए कोई भी टॉपिक होता है उसको पढ़ना आपका काम है, हमारा काम केवल रास्ता बताना होता है। जिसका रास्ता आपको बेस्ट लगता है और उससे आपकी तैयारी बेटर होती है तो वही रास्ता आपके लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये मैं टॉपिक आप समझ गए होंगे कौन सा टॉपिक यहाँ पे बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल भी दूंगी कि किस तरह से आपको तैयार करना है, और एक साथ कई सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, किसी अदर एग्जाम की जिसमें कि आपकी इंग्लिश पूछी जाती है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, देखिए वोकेबलरी की। वोकेबलरी ऐसा एक पार्ट है जो कि बहुत ज्यादा उससे प्रश्न पूछे जाते हैं हर एग्जाम में जिसमें भी इंग्लिश पूछी जाती है। स्पेशली अगर टीजीटी पीजीटी की बात करूँ तो बहुत ज्यादा इससे प्रश्न आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा इसको याद करने में कि कैसे हम वोकेबलरी तैयार करें, कैसे शब्दों को याद करें। तो इस वीडियो को देखिएगा, मैंने एग्जाम्पल भी दिए हैं, कुछ वर्ड्स भी दिए हैं कि किस तरह से आपको क्या क्या याद करना है। एक साथ आपकी इस वीडियो, छोटी सी वीडियो में आपको ये समझा दूंगी किस तरह से आपको तैयार करनी है वोकेबलरी, क्या क्या चीजें एक साथ आप तैयार कर सकते हो। एक साथ आपका खाली ये नहीं वोकेबलरी में वर्ड्स मीनिंग आप कर लोगे, कई सारी चीजें एक साथ आप तैयार कर सकते हैं। तो एंड तक बने रहिएगा, देखिएगा कि किस तरह से आपको तैयार करना है। पढ़ना आप लोगों का काम होता है ना, नहीं तो कोचिंग में लाखों बच्चे पढ़ते हैं, सिलेक्शन 2-4 का होता है। क्यों होता है? क्योंकि काम आपको करना है। हमारा काम केवल 10% का मैं कहूंगी, ठीक है, 10% का कहूंगी। आप लोगों का 90% का होता है, जो 90% एफर्ट कर लेते हैं उसी का सिलेक्शन होता है। तो इस वीडियो पे जो लोग आएंगे, मतलब हाजिरी देने का मतलब नहीं, पूरी दे करके समझेंगे, वो समझ लिए वही बच्चे पढ़ने वाले हैं जो कि वास्तव में सिलेक्शन पाने के अधिकारी हैं। ठीक है, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि केवल वही पढ़ते। जो लोग नहीं पढ़ते वो केवल ट्रिक्स देखते हैं, लेकिन पढ़ने की चीजें वो बच्चे देखते हैं जिनको कि वास्तव में सिलेक्शन लेना है, वास्तव में वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहला देखिए, देखते हैं वोकेबलरी हम कैसे लर्न करें, कैसे तैयार करें। ये सभी एग्जाम्स के लिए, टीजीटी के लिए स्पेशली है, लेकिन किसी भी एग्जाम में अगर आपकी इंग्लिश पूछी जाती है, वोकेबलरी पूछी जाती है, तो ये आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ शब्द दिए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, और ये शब्द पिछली परीक्षा में पूछे हुए हैं, टीजीटी और पीजीटी में कई बार रिपीट हुए हैं। ये शब्द वो वाले हैं, आप वर्ड्स कह सकते हैं इंग्लिश में, है ना। तो ये वाले कई बार वर्ड्स आए हैं इंग्लिश में, रिपीट हुए हैं टीजीटी पीजीटी में, और अदर एग्जाम्स में उसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान से देखिएगा, इसमें कई सारी चीजें एक साथ याद करेंगे। सबसे पहला मैंने वर्ड लिया है, देखिए इसमें पहली बात तो डबल आर है और दोनों ही साइलेंट है। ठीक है, तो इसमें कहेंगे विजा, इसको बोलेंगे विजा। अ की अगर आप बोलते हैं तो अ की ध्वनि आपको दिखाई देगी। ठीक है, विजा, BIZZARE, सॉरी BIZARRE, BIZARRE, विजा। ये वर्ड है एडजेक्टिव। देखिए साथ में आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तैयार होता जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से आपको लर्न करने हैं कि कहीं आपसे ये शब्द पूछा जा रहा है तो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच भी साथ में तैयार हो जाए। ऐसे नहीं है खाली आपने शब्द अर्थ याद कर लिए और हो गया, उसमें आपको बहुत लंबा पड़ेगा, बड़ा ही ऐसा लगेगा, इरिटेशन होगा कि खाली शब्द अर्थ के लिए इतना टाइम हम वेस्ट कर रहे हैं। तो आपने इसका एडजेक्टिव याद कर लिया कि ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कहीं अगर पूछा जाता है शब्द विजा, इसका वर्ड मीनिंग हिंदी में समझाए, चूंकि मोस्ट ऑफ द जो मतलब मोस्टली जो बच्चे हैं वो हिंदी मीडियम के हैं, तो हमें अगर हिंदी का इसका अर्थ समझ में आ जाए तो सब चीजें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। तो हिंदी का इसका विचित्र, अजब गजब कहते हैं इसको वो, और अजीब, ये समझिए हिंदी में आप इसका अर्थ समझ गए। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंग्लिश में, और फ्रीकिश एक शब्द आता है वो इसके लिए यूज होता है, इसके सिनोनियम हो सकते हैं। ठीक है, ये ऑट्रो लिखा जाता है, देखिए OUTRE। अगर ये शब्द भी कई बार पूछा गया, फ्रीकिश भी पूछा गया है, तो ये भी अपने आप में क्वेश्चन है। देखिए खाली ये विजार नहीं, खाली जो ये विजा है ये ही आपके वोकेबलरी में नहीं आता है। अगर आप फ्रीकिश याद करेंगे, आउटर याद करेंगे, तो ये भी आपका कई बार इनका वर्ड्स मीनिंग पूछा गया है। ठीक है, ये दोनों हो गए इसके सिनोनियम या वर्ड्स मीनिंग में कहूंगी, और वर्ड। ठीक है, ये 1 2 3 4 इसके सिनोनियम्स हो गए। ठीक है, इस तरह से याद करते चलेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच तैयार हो जाएगा, आपका सिनोनियम या वर्ड्स मीनिंग भी तैयार हो जाएगा। और इसी में अगर ये पूछा जाता है तो कभी कभी आप इसका वन वर्ड भी इसका पूछा जा सकता है, पूरा सेंटेंस लिख सकते हैं, तो उसका जो वर्ड्स मतलब वन वर्ड है, वन वर्ड इसका विजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप इसका अपोजिट भी मैंने लिख दिया है, ऑर्डिनरी या फिर नॉर्मल। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये, तो अपोजिट इसका आ जाएगा ऑर्डिनरी या नॉर्मल। तो हमने एक शब्द के साथ क्या याद कर लिया, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है, सिनोनियम याद कर लिए, वर्ड्स मीनिंग में अगर खाली आता है तो हमें पता चल गया कि इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ये इसके, फिर इसका अपोजिट भी कर लिया। 4-5 चीजें हमने एक साथ याद कर ली केवल एक शब्द में। ठीक है, इस तरह से आप वोकेबलरी याद करेंगे
तो आपको टफ भी नहीं लगेगा और कई सारी चीजें एक साथ याद हो जाएंगी। फिर आपको रूट वर्ड से अगर याद कर रहे हैं, थोड़ा सा तरीका जरूर लंबा हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा, कहीं भूलेंगे नहीं। और इसका तरीका वोकेबलरी तैयार करने का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है, आपको इसमें चीजें याद करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें रटनी पड़ेंगी। रूट वर्ड अगर याद करते हैं तो रटने के साथ आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। इसका कोई तरीका नहीं, आपको याद करने ही पड़ेंगे, ठीक है, और बार बार प्रैक्टिस करके याद करने पड़ेंगे। अब देखिए ये एक शब्द आ गया है आपका एफ्लोरेंस। एफ्लोरेसेंस शब्द है एक, ये EFFLORESCENC। एफ्लोरेसेंस एक शब्द है, ये है आपका नाउन, ठीक है। ये पूछा गया है 2-3 बार। प्रफुल्लित इसका वर्ड्स मीनिंग है, या शिखर या फिर फूलना, ये इसके वर्ड्स मीनिंग हो गए। अब इसके देखिए सिनोनियम है, मतलब वर्ड्स मीनिंग हिंदी में आपको समझ में आ गया। इसका सिनोनियम है पीक, ब्लूम या स्किन रैशेज। ये एक तरह से बीमारी भी है, ठीक है। अगर सेंस में आता है, कोई आपका वन वर्ड पूछता है तो ये बीमारी के सेंस में, अगर खाली ये चीजें नहीं आ रही है तो एक बीमारी भी है, ठीक है। स्किन रैश, ब्लूम मीन्स खिलना। अब देखिए कभी कभी वन वर्ड में पूछा जाता है द पीरियड ऑफ ग्रेट प्रोस्पेरिटी और प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो इसका आपका वन वर्ड ये हो गया है एफ्लोरेसेंस, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अपोजिट इसका है डेलिक्वेसेंस, ठीक है, DELIQUESCENC, डेलिक्वेसेंस इसका अपोजिट वर्ड हो गया है। तो ये नाउन था, इस तरह से आपको याद करना है, कई बार पूछा हुआ है, याद आपको कर लेना है। अब आया अकोमोडेट। अकोमोडेट कई बार पूछा जाता है ना, वर्ब है ये, ठीक है, एज अ वर्ब यूज होगा। इसमें के अनुरूप बनाना, किसी काम के या अपने अनुरूप किसी चीज को बनाना। यहाँ पे मैंने किसी को इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो के अनुरूप बनाना, अपने अनुरूप या किसी काम के अनुरूप बनाना। इसका मतलब है ये भी है ठीक होना, किसी के लिए या किसी काम के लिए ठीक होना, या जगह देना किसी चीज को, या अनुमति देना। तो इसका क्या है, ये सिनोनिम, ये ऑब्लिक है, एडमिट है, ये है कॉन्सिडिएट है, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अपोजिट देखिए, ये डिसऑब्लिक हो गया, इसका डिसऑब्लिक हो गया, और डिसएग्री, मना करना या किसी चीज को अनुमति ना देना, ठीक है। अब इसका अपोजिट अगर हम कहेंगे, देखिए ये दो हो गए है ना, डिसएग्री और डिसऑब्लिक, दोनों इसके अपोजिट हो गए। ये वन वर्ड में भी कभी कभी ये आ जाता है, तो आप इसको वन वर्ड एक तरह से याद करना थोड़ा सा इजी होता है ऐसे शब्दों का, ठीक है। जो हमने नहीं सुना वो तो इजी नहीं होता है। अब आता है देखिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला ये वर्ड है किसी भी एग्जाम में, सॉरी ये चल नहीं रहा है, दूसरा देखिए, दूसरा चलेगा क्या। अब आता है देखिए परसिवियरेंस। आप सभी को तो पता है, जो कि आप लोग बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी टू से, बुरा नहीं मानना है, जो कि आप लोगों के अंदर नहीं है। ये नाउन होता है। परसिवियरेंस क्या होता है, निरंतरता या निरंतर या दृढ़ प्रयत्न, दीर्घ प्रयत्न या लगन, जो आप लोग नहीं करते हैं, ठीक है, करना चाहिए आपको। ये चीज मेरी बुरी लगनी चाहिए आप लोगों को, जिससे कि आप लोग निरंतर रह सकें, ठीक है। मैं आप लोगों के बुरों के लिए नहीं कह रही हूँ, अच्छे के लिए कह रही हूँ कि आप लोगों को ये चीज बुरी लगनी चाहिए कि मैंने ये कहा कि आप लोगों के अंदर ये चीज नहीं, परसिवियरेंस नहीं है ना, लगन नहीं है, दृढ़ निरंतरता नहीं है, निरंतर प्रयास करने की प्रवृत्ति नहीं है, तो ये आपके अंदर आनी चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया। ये परसिस्टेंस है इसका सिनोनियम, ठीक है, टेनेसिटी है और कंटिन्यूएंस है, ठीक है, ये आ गया। अब इसका अपोजिट आता है, देखिए एक कभी कभी एक शब्द आता है शीली शैली, है ना, और इसका पूछ लिया जाता है आपको कभी कभी अपोजिट और कभी वर्ड मीनिंग। तो शीली शैली है और प्रोक्रास्टिनेशन है। कभी कभी आता है कि इसका एग्जैक्ट मैच क्या हो सकता है, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट, सॉरी मैच नहीं, इसका वो अपोजिट क्या हो सकता है। तो इसका कभी प्रोक्रास्टिनेशन, इसका मैंने कई बार देखा है, इसका परसिवियरेंस का अपोजिट आता है कि क्या हो सकता है, तो प्रोक्रास्टिनेशन या सिली शैली, ठीक है, ये आप लोगों को याद कर लेना है। ये अपोजिट भी हो गए हैं इसके, और ये इसके सिनोनियम हो गए हैं, और ये हो गया है पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अब आता है एक शब्द है, इसका एग्जांपल दिखा रही हूँ किस तरह से आप रूट वर्ड के साथ कभी ना भूलने वाले वर्ड याद कर सकते हैं। ये इनवर्टिब्रेट है, ये पहले एग्जाम में पूछा गया है, नाउन है ये, इसका मतलब होता है रीढ़ विहीन या अकशेरुकी, ठीक है, लैकिंग अ बैकबोन, ठीक है, और स्पाइनल कॉलम या स्पाइनलेस इसको कह सकते हैं, ठीक है। इसका अपोजिट है वर्टिब्रेट, ठीक है, आप लोगों को समझ में आता होगा। अकशेरुकी या कशेरुकी प्राणी आपने साइंस में पढ़ा होगा। ये इंग्लिश का शब्द है इनवर्टिब्रेट हो गया। अब इनवर्टिब्रेट या इनवर्टिब्रेट आप जो भी प्रोनाउंस करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, दो शब्दों से बना है इन और वर्टिब्रेट। वर्टिब्रा, VERTEBRA, वर्टिब्रा, दो शब्दों से मिलकर बना है शब्द इन है फ्रेंच का शब्द है और उसका मतलब होता है विदाउट, इन का मतलब विदाउट हो गया, और वर्टिब्रा का लैटिन शब्द है ये बैकबोन हो गया, वर्टिब्रा का मतलब बैकबोन, तो इसका पूरा ये फ्रेंच वर्ड हो गया, दोनों मिला करके फ्रेंच वर्ड है इनवर्टिब्रस,
लेकिन अब इंग्लिश में इन्वर्टिब्रेट है और इसका मतलब होता है अकशेरुकी या रीढ़ विहीन। तो आप अगर इस तरह से पढ़ेंगे इनको रूट वर्ड लेकर के, रूट वर्ड कौन कौन से, इन और वर्टिब्रा, ठीक है। तो इनको देख करके अगर पढ़ेंगे, इनका मतलब विदाउट फ्रेंच में, और वर्टिब्रा का मतलब लैटिन में है बैकबोन। कुल मिलाकर के क्या हो गया, इन्वर्टिब्रेट मीन्स रीढ़ विहीन प्राणी। इस तरह से रूट वर्ड में पढ़ेंगे, थोड़ा लंबा जरूर आपको लगेगा लेकिन आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। टीजीटी पीजीटी दोनों के लिए, और अगर अदर एग्जाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं, इंग्लिश में वोकेबलरी पूछी जाती है तब भी आप लोगों के लिए है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर समझ में आई हो, पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और नेक्स्ट भी आपको क्या सीखना है या फिर रेगुलर क्लासेस अगर पढ़ना चाहते हैं, इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे, तो मैं आपकी ग्रामर की भी ले आऊँ। ग्रामर की बहुत ज़्यादा आप लोग कह रहे हैं कि ग्रामर की क्लास, ग्रामर का कोई स्पेशल टॉपिक अगर आपको पढ़ना हो तो उसके लिए मैं आपको वीडियो लेकर के आऊँगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिएगा, परसिवरेंस बना करके रखिएगा, तभी आपका सिलेक्शन पक्का होगा, ठीक है। मैं ये क्यों कहूँ कि आप नहीं बना करके रखिएगा तो नहीं होगा, बना करके रखिएगा तो आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।